चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्लास 12th का आई गेस थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी तो हमारी हो गई, हम डिफरेंशिएबिलिटी की यहाँ बात करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी बिना फॉर्मूले की कभी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ मैंने इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डी वाई, और इन सबको आप प्रॉपर लिख लीजिए। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने अच्छे से हैंडराइटिंग में अपना नोट्स बना के इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए। यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और यहाँ मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे हैं, आईटीएफ के फॉर्मूले। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और ये डिफरेंशिएशन के, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, और ये आईटीएफ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किसी पॉसिबल में आप लोग इसको याद करने की पूरी कोशिश करिएगा, वरना मैं इस वीडियो में तो आपको अच्छे से लर्न करा दूंगी। तो पहले हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। हम लोग डिफरेंशिएशन को वाई डैश भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों करेक्ट है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होता है हमारा 1/2 होगा और रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, उसका हमेशा ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है? एक्स की पावर एन का हमारा होता है एन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स की। तो ए की पावर एक्स एज इट इज़ लिखेंगे, पर लॉग में ए आ जाएगा। इसका भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स तो वही हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का तो 1/x हो जाता है। आपको कुछ चीज़ें जैसे कंफ्यूज हो जाओगे आप लॉग एक्स में, और इसमें ज़रूर कंफ्यूज होगे। तो इसमें चाहे कुछ भी हो, ABCDEF फूल किताब कॉपी, उसका हमेशा ज़ीरो होगा। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आपके मार्क्स ज़ीरो ही आते हैं, जैसे मेरे। और डिफरेंशिएशन ऑफ EX तो एज इट इज़ EX हो जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का 1/x होता है। यहाँ पर लॉग AX, तो ये हमारा 1 में आ जाएगा एज इट इज़ सेम। लॉग के बेस में A है और उसके साथ X है। और डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स का, तो x होगा और मॉड एक्स, इन सबको याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इन फॉर्मूले पे। तो अगर आप इसमें एक चीज़ कॉमन देख लेंगे, जहाँ C है वहाँ पर माइनस ज़रूर है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। मैंने जैसे बताया कि जहाँ C है वहाँ माइनस है। टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉस एक्स कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ माइनस है, ये याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इसमें आप कंफ्यूज होंगे तो इसको रोज़ रिवाइज करने की पूरी कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं प्रोडक्ट और कोशेंट रूल पे। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, ये हमारा कोशेंट रूल है। इस पे अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट रूल ऐसे लिखते हैं, पर हमारा रियल होता है dy/dx ऑफ, जैसे दो टर्म दिया हो साइन और साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स एज इट इज़ होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस के बाद जो एक्स स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे यहाँ u ऐसे रहेगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस होगा, v ऐसे रहेगा, यहाँ फिर u का डिफरेंशिएशन होगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। कोशेंट रूल भी सेम प्रोडक्ट रूल जैसा होता है, लेकिन कोशेंट रूल में प्लस होता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, कोशेंट रूल में हमारा माइनस होता है। तो कोशेंट रूल में रही बात dy/dx की होती है, तो उसमें हमारा क्वेश्चन हमेशा अपॉन में दिया रहेगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो जो नीचे दिया रहेगा उसको हमेशा होल स्क्वायर करा जाएगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो।
और लिखेंगे जैसे एज इट इज़ ऐसे करते हैं, v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस आ जाएगा u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, पर यहाँ पर स्क्वायर ज़रूर होगा, जो टर्म नीचे होगा फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो आपको डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूले तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, ITF। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मूले 6 याद कर लेंगे तो आपकी NCERT की एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर हो जाएगी। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x एक में आते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टैन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x एक जैसे होते हैं। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स x, कॉस एक्स इन्वर्स x एक होते हैं। जैसे मैंने बताया, जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ माइनस है, ठीक है। एज इट इज़ इसमें ऐसा था, जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ माइनस है, इसमें भी जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ एक यहाँ पे माइनस आप देख सकते हैं। तो इन्वर्स x हमेशा क्या होता है, कोई चीज़ अपॉन में आ जाती है, अगर इन्वर्स है तो वो चीज़ अपॉन में। तो साइन इन्वर्स x का तो 1/√-x²। सेम यहीं पर होगा पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। टैन इन्वर्स x क्या होता है, 1/1+x²। कॉट सेम चीज़ यही कॉट इन्वर्स x में, पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो मैंने बताया c जहाँ होगा वहाँ माइनस होगा। सेक इन्वर्स x का होता है 1/x√x²-1, सेम एज इट इज़ ऐसे, पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और आप ये देख रहे होंगे कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉस एक्स इन्वर्स, इसमें हर जगह x के साथ -1 है, x के साथ -1 है, पर टैन कॉट में प्लस है, ठीक है। तो हमारा टैन इन्वर्स ITF होगी और डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले। एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छोटा सा नोट बना के आप इसको अपने बुक में चिपका लीजिए, जैसे कि आप लोग रोज़ इसको देखें तो आपको याद रहे सारे फॉर्मूले एकदम क्लियरली। थैंक यू।